Why don't ulama like Sahil working with youth club? ऐसे ये सवाल काफी कॉमन आया जा रहा है कि साहिल भाई यूथ की पॉडकास्ट पे आते हैं उसका काम करते हैं ऐसी बात नहीं है। नहीं मैं उनकी पॉडकास्ट पे 2-3 को बुलाया गया था, देन दे बैन मी ऑफ कोर्स, सो दैट्स नहीं, बैन बिल्कुल भी नहीं किया गया। आई एम स्टिल इन टच विद हिम। कुछ दिन पहले मेरी उनसे बात हुई है, उनकी मुझे कॉल आई। सो हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम भाई हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बैन कर दिया गया। अच्छा जनाब, ये यूथ क्लब के हवाले से क्या उड़ती आ रही है, आप बैन हो गए हैं? मेरे इस फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट और एंगल की इजाजत नहीं, वो बड़े हार्ड लाइन है अपने, उनकी अपनी एक प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट है, उसकी भी अच्छाइयां हैं। सैयद कुतुब का नाम लेता हूँ, धुएं निकलने हैं। मैं जैसे सैयदना हुसैन को द ओनली सोल्यूशन टू आवर करंट प्रॉब्लम मानता हूं। ये इस साइकोलॉजी के खिलाफ है एक्चुअली। या तो हुसैन ठीक है या आपका फलसफा ठीक है, तो मैं हुसैन के पीछे तो सारी दुनिया के फलसफे को बयान करूंगा। बुखारी अहले सुन्नत वल जमात की सही बुखारी में से हुसैन अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुसलमान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, आज की वीडियो इंतहाई इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर कीजिए। तो बिना किसी तखीर के अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम लेकर शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं साहिल अदीम साहब और यूथ क्लब के दरमियान होने वाली कंट्रोवर्सी के बारे में। ये कुछ माह पहले की बात है कि साहिल अदीम साहब से एक पॉडकास्ट के अंदर ये सवाल हुआ कि आपको यूथ क्लब वाले क्यों नहीं बुला रहे। तो हैरत अंगेज तौर पर साहिल अदीम साहब ने ये जवाब दिया कि मुझे यूथ क्लब की तरफ से बैन किया जा चुका है। Why don't ulama like Sahil working with youth club? ऐसे ये सवाल काफी कॉमन आया जा रहा है कि साहिल भाई यूथ की पॉडकास्ट पे आते हैं उसका काम करते हैं ऐसी बात नहीं है। नहीं मैं उनकी पॉडकास्ट पे 2-3 को बुलाया गया था, देन दे बैन मी ऑफ कोर्स, सो दैट्स हर जगह से बैन हो जाते हैं। हम कब बैन कर रहे हैं? मैं Why would they ban you? मैं इससे पहले अपने आप को दुनिया से बैन कर दूं। because I am there's a few reasons why they ban me. तो ऑब्वियसली इस हवाले से यूथ क्लब वालों के सामने किसी ने ये क्वेश्चन रखना था कि आप लोगों ने साहिल अदीम साहब को क्यों बैन किया। तो जब यूथ क्लब के तोहा इब्न जलील हाफिजुल्लाह ताला से ये सवाल किया गया कि आपने साहिल अदीम साहब को क्यों बैन किया है अपनी तरफ, तो तोहा इब्न जलील हाफिजुल्लाह ताला ने इस हवाले से बिल्कुल कैटेगोरिकली डिनाई किया और कहा कि हमने साहिल अदीम साहब को बिल्कुल बैन नहीं किया है। बात दरअसल ये है कि वो हमारे शेड्यूल में नहीं है। ऐसी बात नहीं, बैन बिल्कुल भी नहीं किया गया। आई एम स्टिल इन टच विद हिम। कुछ दिन पहले मेरी उनसे बात हुई है, उनकी मुझे कॉल आई। सो हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम भाई हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बैन कर दिया गया है। हमारी यूथ क्लब की दायरा है, इसी को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, हमने किस तरफ फोकस करना है, किस तरफ फोकस नहीं करना, हमारा मकसद क्या है। तो ऐसा नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपके साथ पॉडकास्ट मैं करता हूँ और 5 साल में पॉडकास्ट नहीं करते, इसका मतलब हमने बैन कर दिया आपको कि फौजान बैन है यूथ क्लब में, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। कुछ गेस्ट हम कभी कभी बुलाते हैं उनकी अफादी देखते हुए। हाँ, हो सकता है हमारे कुछ इख्तलाफात हों कुछ चीज़ों पे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बैंड है। तोहा इब्न जलील ने इस हवाले से पूरी क्लैरिफिकेशन दी और इस बात को बिल्कुल तस्लीम नहीं किया कि यूथ क्लब की जानब से साहिल अदीम साहब को बैन किया गया है। तो रिसेंटली नादरिल भाई ने साहिल अदीम साहब के साथ अपनी दूसरी पॉडकास्ट के अंदर यही सवाल किया कि इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही थी कि यूथ क्लब की जानब से आपको बैन किया गया है। और एक्चुअली नादर भाई ये पूछना चाहते थे कि यूथ क्लब की जानब से तो इस बात को डिनाई किया गया है कि आपको किसी किस्म का बैन किया गया है यूथ क्लब की जानिब से, तो आपका इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है। तो साहिल अदीम साहब ने इसका क्या जवाब दिया, मुलाहिजा कीजिए। अच्छा जनाब, ये यूथ क्लब के हवाले से क्या उड़ती आ रही है, आप बैन हो गए हैं या वो आपको नहीं बुला रहे या आप नहीं जा रहे, क्या चल रहा है? आप लोग तो बड़े कोलैबोरेटिव, आपकी पॉडकास्ट है और सेशन आते कभी थे। यूथ क्लब का मेंबर नहीं था, कभी मेंबर नहीं? कभी भी नहीं था। मैं ताहा और मोहम्मद अली तो एक खैर एक मेरे ख्याल से आई थिंक इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग्स आई नो। यस He is the nicest and finest, और बड़ा aggressive स्टैंड के साथ दावत करता है माशाल्लाह। सही लगता नहीं है वो इतना नाइस है कि वो लगता नहीं है कि वो इतना स्ट्रेट शूटी हो। ताहा तो जान है अपनी। ताहा इज बट देयर आर two of my friends, they don't come to me as youth club, ओके, they come to me as friends. ठीक है। यूथ क्लब itself technically मुझे बुला सकता नहीं है बिकॉज ऑफ जो अहले हदीस मसलक है ना, सही, उसमें मेरे इस फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट और एंगल की इजाजत नहीं, वो बड़े हार्ड लाइन है अपने, सही, उनकी अपनी एक प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट है, उसकी भी अच्छाइयां हैं। अहले हदीस मसलक ने जिस तरीके से अकीदे की सफाई की है, यस, तौहीद के हवाले से बहुत काम है। मगर वो जिस तरीके से मैं निज़ाम को, इस्लाम को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए यूथ को मोबिलाइज कर रहा हूँ। सैयद कुतुब का नाम लेता हूँ, धुएं निकलने हैं। अहले हदीस साइकोलॉजी, जो फिलॉसफी ठीक है, अहले हदीस साइकोलॉजी के धुएं निकल जाते हैं जब मैं सैयद कुतुब प्लेस करता हूँ टेबल के ऊपर कि भाई इस्लाम अगर इम्प्लीमेंट नहीं करना तो हमने क्या ये 5 रुकन नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज करने के लिए नहीं, हम इस्लाम को इम्प्लीमेंट करने हैं। ये तो खुद ही उसके अंदर फिट होती है ना। हमारी ये एंड नहीं है नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये हमारी शुरुआत है। हमारा जो ओरिजिनल पर्पस इस्लाम में खलीफातुल अर्द का जो मिशन हमें मिला हुआ है वो खलीफातुल अर्द का है, ठीक है। वो मुबल्लिगुल इस्लाम उस खलीफातुल अर्द के लिए तबलीग करता है कि भाई अपने अपने ड्यूटीज़ के अंदर आओ, इस्लाम को इम्प्लीमेंट करो, उस कानून को, अल्लाह ताला के तमाम तर मामलात को, अपने इंसानी मामलात को अल्लाह के निज़ाम के अंदर सजदा करवाओ। और उसके अंदर ये वाली साइकोलॉजी पूरी नहीं होती। ये कहते हैं ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब मसला खाली इनके कहने मेरे कहने का नहीं है, इस तमाम मामले के अंदर कुछ चीज़ें इनके उस नहज से टकरा जाती हैं। मैं जैसे सैयदना हुसैन को द ओनली सोल्यूशन टू आवर करंट प्रॉब्लम मानता हूँ
کہ इमाम अली जब का, वाह इमाम हुसैन, जब तक हर घर से एक एक हुसैन हम प्रोड्यूस ना करें, हाँ तब तक ये निज़ाम नहीं चेंज होगा। भाई वाह वाह ठीक है, ये इस साइकोलॉजी के खिलाफ है। एक्चुअली इफ एनीथिंग यू विल सी कि दे विल बी लाइक, नहीं नहीं, ये तो इस्लाम के कुछ कवानीन तोड़ा है, ये वाला फलसफा, नाउज़ बिल्लाह। तो मैं वही इनसे डायरेक्ट यही आर्गुमेंट देता हूँ कि या तो हुसैन ठीक है या आपका फलसफा ठीक है। तो मैं हुसैन के पीछे तो सारी दुनिया के फलसफे को बांध कर दूंगा। क्या बात है। ठीक है, तो हुसैन ठीक है, मुझे कोई शक नहीं है। और ये आवाम को बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये मैंने कंपैरिजन क्यों ड्रॉ किया, ये इनके उलमा को पता है कि मैं क्या कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि करंट डेफिनेशन जो इनके पास है इस वक्त, और खाली एक मसलक की नहीं, तमाम मसाले की बात कर रहा हूँ, उसमें मेरी वाली साइकोलॉजी नाउज़ बिल्लाह खरूज की तरफ जाती है। मैं जैसे ही हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लेता हूँ, ये कहते हैं कि ओ ये तो खरूज हो जाएगा अगर हमने बड़ी कुव्वत को चैलेंज करके। बड़ी कुव्वत को चैलेंज करना अफजल तरीन जहाद है, जालिम हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक बुलंद करना अफजल तरीन जहाद है। ठीक है, और एक मतलब यहाँ जितने भी असबाब हो, दुनिया पूरी एक तरफ हो, मैं कहता हूँ अकेला खड़ा हो मैं, पूरी दुनिया वाह एक तरफ हो, तो हुसैन का मतलब ही है। बिल्कुल है, आपने मैंने हुसैन खाली एक इंसान का नाम नहीं, हुसैन एक फलसफे का नाम। फलसफे का नाम। भाई, तो वाह दूसरी बात, ये बुखारी अहले सुन्नत वल जमात की सही बुखारी में से हुसैन अलैहिस्सलाम मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये बार बार जो मुझे कहा रहा था ना, आप हुसैन अलैहिस्सलाम की बोलते हैं, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे, इसलिए मैंने भी बोल दिया है। ठीक है, मेरे सहाबा बोलते थे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इसलिए मैंने बोला है, और हुसैन अलैहिस्सलाम ही कहा करें। ठीक है, ये बेहतर तरीका है मेरे हुसैन को बुलाने का। माशाअल्लाह ताला जी, साहिल अदीम साहब की इस एफर्ट को हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने न सिर्फ अहले हदीस मकतबा फ़िक्र की साइकोलॉजी को डिस्कस किया कि सामहाउ अहले हदीस मकतबा फ़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम को टॉप प्रायोरिटी मानते हुए कुरान और सुन्नत का इल्म सिर्फ उनसे लेने के कायल नहीं है और उनके सुन्नत तरीक के ऊपर चलने के कायल नहीं है। और इसके बाद मैं अप्रिशिएट करता हूँ साहिल अदीम साहब को कि उन्होंने बरमला इस पॉडकास्ट के अंदर हुसैन अलैहिस्सलाम कहा, जो कि सही बुखारी में मौजूद है। अहले हदीस मकतबा फ़िक्र के किसी आलम में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जो हुसैन अलैहिस्सलाम लिखा, वो इसको मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान करे और इसकी तरगीब दिलाए कि हमें भी हुसैन अलैहिस्सलाम कहना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा हो तो वो अलैहिस्सलाम के वर्ड को खुलफाए राशिदीन के साथ अटैच करके कहते हैं कि अगर तुम लोग खुलफाए राशिदीन अलैहिस्सलाम के नाम के साथ अलैहिस्सलाम कहते हो तो तुम लोग हुसैन अलैहिस्सलाम भी कह सकते हो। सवाल है कि मौला अली अलैहिस्सलाम कहना दुरुस्त है? भाई मौला अबू बकर अलैहिस्सलाम भी कहे तो दुरुस्त है, अबू बकर को रज़ी अल्लाह अन्हु कहिए और हज़रत अली को मौला अलैहिस्सलाम कहे, लोगों ने तो फिर समझना कि अली अफजल है, अबू बकर नहीं अफजल। सब सहाबा को कहे ना सहाबा अलैहिमुस्सलाम तो ठीक है, अली के साथ अलैहिस्सलाम कहना और अबू बकर उमर उस्मान को ना कहना, हम कहते हैं ये कराना है, फिर आयशा अलैहिस्सलाम भी कहे, आयशा नहीं कराना। दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो ये बजा होगा कि अहले हदीस मकतबा फ़िक्र ये कहता है कि जैसा कि हम खुलफा राशिदीन के नामों के साथ अलैहिस्सलाम नहीं कहते, तो हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के नामों के साथ भी अलैहिस्सलाम नहीं कहेंगे। मेरे भाइयों, कोई नबी हो, कोई सहाबी हो या कोई वली हो, किसी के भी नाम के साथ अलैहिस्सलाम लिखा और बोला जा सकता है, और ये कहना कि फलां के नाम के साथ अलैहिस्सलाम कहो तब हम मानेंगे, एक फजूल बात है। हम तो खुलफा राशिदीन के नामों के साथ भी अलैहिस्सलाम कहते हैं। तो साहिल अदीम साहब ने कहा कि अहले हदीस मकतबा फ़िक्र की साइकोलॉजी के मुताबिक उनको इस बात से तकलीफ है कि मैं अलैहिस्सलाम कहता हूँ, शायद इसीलिए मुझे यूथ क्लब में नहीं बुलाया जाता, और मैं अहले बैत अलैहिस्सलाम को टॉप प्रायोरिटी मानता हूँ। हमें चाहिए कि हम कुरान और सुन्नत को टॉप प्रायोरिटी मानते हुए कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात के ऊपर अमल करें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब मुसलमानों को कुरान और सुन्नत की तालीमात के ऊपर अमल करके उनको आगे पहुँचाने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।